Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter 3 Pair of Linear Equation in 2 Variable. Question number 39 से continue करेंगे. So question number 39, Sunita has some ₹50 and ₹100 notes amounting to a total of 15,500. सुनीता के पास कुछ 50 रुपीज़ के और कुछ 100 रुपीज़ के नोट है और जो टोटल सम करके उसका जो अमाउंट है वो है 15,500. इफ़ द टोटल नंबर ऑफ नोट इज 200, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नोट बोल रखा है कि 200 है, देन फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 ईच सी हैज़. तो हमें फाइंड क्या करना है कि 50 रुपए के कितने नोट है और 100 रुपए के कितने नोट सुनीता के पास है, तो हमें वो काउंट करके बताना होगा. सो इसके लिए हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ नोट्स, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी एक्स. जो 50 रुपए के कितने नंबर ऑफ नोट्स है उसे हम एक्स लेंगे और नंबर ऑफ ₹100 रुपए के कितने नोट्स है वो से हम वाई लेंगे, तो नोट्स भी वाई. ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 200, यानी कि यहाँ पर बोल रखा था कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स 200 है, यानी कि 50 रुपये और 100 रुपये मिला के टोटल कितने नोट्स है 200 है. तो इसे हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. आगे फिर बोला है कि 50 रुपीज़ के कितने नोट्स है और वो 100 रुपीज़ के जितने भी नोट्स है वो टोटल सम होगा 15,500. सो देखो 50 रुपीज़ के तो 50x होगा और 100 रुपीज़ के नोट्स के लिए 100y होगा. सो टोटल कितने हैं उनके पास 15,500. तो इसमें से मैं 50 कॉमन ले सकती हूँ. 50 कॉमन लेने के बाद x प्लस 2y बच गया तो इक्वल टू 15,500. आगे देखो 50 जो है यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगी तो x प्लस 2y इक्वल टू 15,500 बाई 50. 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा एंड 5 310 जा इज 1550. सो x प्लस 2y इक्वल टू 310. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. सो मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया. इस हिसाब से हम मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें x और y का वैल्यू पता चल जाएगा. नेक्स्ट, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2. सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. क्या था इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 200 और इक्वेशन 2 क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 310. ओके, सो ये प्लस है तो माइनस माइनस, ये प्लस है साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस माइनस इस कैंसिल आउट हो गया. y से 2y माइनस होगा तो माइनस y इक्वल टू 310 से 200 माइनस करेंगे तो 110 साइन होगा माइनस का. सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. सो y का वैल्यू हमें मिल गया, y का वैल्यू जो है 110. ओके, नाउ x का वैल्यू निकाल सकते हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा. तो पुट इन इक्वेशन 1 में कर देते, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 क्या पुट करेंगे y का वैल्यू. तो x प्लस वाई इक्वल टू 200 है. सो x प्लस वाई का वैल्यू पता है 110 इक्वल टू 200, यानी कि x इक्वल टू 200 माइनस 110 दैट इज x इक्वल टू 90. सो y जो है हमारा 110 है और x जो है हमारा 90. बट हमें पता करना है कि 50 रुपीज़ के कितने नोट्स है और 100 रुपीज़ के कितने नोट है. तो उसके लिए लिखेंगे सी हैज़ ₹50 नोट्स इक्वल टू 50 नोट्स को हमने क्या लिया था x लिया था तो 90 नोट्स है उसके पास 50 के. और अगर ₹100 की नोट की बात की जाए तो 100 नोट्स को हमने y लिया था और y है ना 100 रुपीज़ नोट और y जो है वो है 110 नोट्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x minus 4y plus 3 and 3x plus 2y minus 21. Find the coordinates of vertex of triangular region formed by this line and x-axis and calculate the area of this triangle. तो आपके पास दो इक्वेशन दे रखा है. फर्स्ट वन ये वाला है और
सेकेंड ये वाला है। ओके, सो पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, यानी कि एक्स और वाई के दो तीन, एटलीस्ट आपको 3 वैल्यू तो निकालना होगा ताकि आप ग्राफ में पुट कर सको। ग्राफिकल क्वेश्चन है। उसके बाद आपको कुछ ट्राइंगुलर रीजन फॉर्म होगा, ट्राइंगुलर सा शेप मिलेगा आपको, उसका फिर आपको एरिया भी निकालना है। तो इसके लिए आपको ग्राफ की ज़रूरत है। पहले तो हम इक्वेशन के लिए ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। पहले देखो 3x - 4y + 3 = 0, ये वाली इक्वेशन को पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी। सो हमें पहले x का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। देखो अगर x इधर है, 3x है ना, तो मैं -4y को यहाँ जाके +4y कर सकती हूँ, और +3 0 को उस साइड आके ये हो जाएगा -3, और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो ये होगा 3। सो आप x और y का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। सो अगर मैं y का वैल्यू 3 लेती हूँ तो मैं y यहाँ पर 3 पुट करूँगी। सो 3 पुट करने के बाद मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा वो आपको बताना होगा। सो x = 4, y का वैल्यू क्या लिया मैंने 3, तो -3/3, 4 3 = 12, एंड 12 - 3/3। सो 12 - 3 क्या होता है, 12 - 3 = 9/3, और कैंसिल आउट करके 3, तो x का वैल्यू मुझे क्या मिला 3। तो अगर मैंने y का वैल्यू 3 लिया तो मुझे x का वैल्यू भी क्या मिला है 3 मिला है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं y का वैल्यू -3 लेती हूँ, उसके बाद मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा वो डिसाइड करना है। तो देखो x = सेम वही लिखेंगे, y के जगह क्या लिखेंगे बस -3, तो 4 - 3/3, 4 3 = 12, -12 - 3/3, माइनस प्लस दैट इज -15/3, और कैंसिल आउट होकर होगा -5। तो मेरा x का वैल्यू क्या होगा -5। क्लियर। आगे देखो अगर मैं y का वैल्यू 0 लेती हूँ तो मेरे x का वैल्यू क्या होगा वो डिसाइड करना होगा। तो सेम प्रोसेस, x = 4, y के जगह मैं 0 लिखूंगी, -3/3, सो 4 0 is 0 -3/3, सो -3/3 दैट इज -1। ओके, सो मुझे यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या मिला देखो, एक है y का 3 है तो x3 मिला, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जब मैंने y को 3 लिया तो मुझे x का क्या वैल्यू मिला 3 मिला। ओके, जब y -3 तो x क्या मिला मुझे -5, y जब 0 था तो x क्या मिला मुझे -1। सो ये मेरा कोऑर्डिनेट्स है फर्स्ट वाले इक्वेशन के, मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट्स मिले। नाउ सेकंड वाले इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सेकंड वाली इक्वेशन देखो क्या है, 3x + 4y - 21 = 0। सेम x का वैल्यू ले लेता है, x = अब देखो 21 इधर है तो 21 उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, ये +4y था उस साइड आके ये होगा -4y, एंड x के साथ 3 मल्टीप्लाई में था तो 3 हो जाएगा ये डिवाइड में। ठीक है, तो आपको y का वैल्यू पुट करना है ताकि आपको x का वैल्यू मिल जाए। तो अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पर 0 लेती हूँ तो मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा वो आपको डिसाइड करना है। तो देखो x = क्या है, x = 21 - 4y/3, सो y के जगह मुझे क्या लेना है 0, सो 21 - 4 0/3, सो 21 - 4 - 0 is 0, सो 21/3, सो कैंसिल आउट होके मुझे ये मिला है 7। सो मुझे x का वैल्यू क्या मिला है 7। सेम अगर मैं y का वैल्यू 3 लेती हूँ तो x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, सो x = 21 - 4, y का वैल्यू मैंने 3 लिया तो 3 मल्टीप्लाई करूँगी, 3 21 - 4 3 is 12/3, 21 से 12 माइनस करूँगी तो 9/3 दैट इज 3। तो मुझे x का वैल्यू यहाँ पर मिला है 3। एंड और एक कोऑर्डिनेट्स लेना पड़ेगा, तो y = अगर मैं -3 लेती हूँ तब क्या मिलेगा मुझे, तो देखो x = 21 - 4, y के जगह -3/3, सो 21 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 is 12/3, 21 + 12 is 33/3, सो इसे मैं कैंसिल आउट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 11 मिलेगा। ओके, सो सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे 11 मिला। सो यहाँ से हमें क्या मिला, x और y के कोऑर्डिनेट्स, तो लिख लेते हैं पहले। x एंड y, जब मैंने y 0 लिया
तो मुझे x का वैल्यू मिला है 7। जब मैंने y का वैल्यू 3 लिया तो मुझे x का वैल्यू क्या मिला 3। एंड जब मैंने y का वैल्यू -3 लिया तो मुझे x का वैल्यू क्या मिला है 11। नाउ आपको ये वाले और ये वाले जो मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाले ये आपको ग्राफ में पुट करना है। सो ग्राफ का मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। सो उसके बाद देखो जो x और y कोऑर्डिनेट्स है ये आपको पुट करना है। तो देखो x में 3 है, y में 3, यानी कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये x डैश यानी कि नेगेटिव साइड एंड y डैश यानी कि नेगेटिव y साइड है। सो x देखो फर्स्ट पे x 3 है, y 3, यानी कि x में 3 एंड y में 3। सो जो पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है, 3,3। नेक्स्ट क्या है -5 एंड -3, x में -5, x में -5 यहाँ पर है एंड x में -3 इधर है। सो जो पॉइंट है वो है इधर। ओके, नेक्स्ट x -1 और y है 0, x -1 y 0 यानी कि दिस पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ये है हमारा 3,3, ये है हमारा -5, -3 एंड दिस वन इज -1, 0। सो ये जो हमें पॉइंट मिला इसे पहले तो हम ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन कर लेते हैं एक बार। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो जो सेकेंड इक्वेशन था उसके लिए x है 7, y है 0। x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 0, मतलब ये वाला है, यानी कि 7,0। नेक्स्ट है x3, y भी 3, x3 y भी 3, दैट इज दिस पॉइंट, सेम पॉइंट है एक, एंड 11 और -3। सो x में 11 और y में -3, सो यहाँ पर है। सो ये है 11, -3। नाउ ये 3 पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, सो आपको ग्राफ ऐसा मिला। नाउ आपको क्या बोला है क्वेश्चन देखो एक बार, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगुलर रीजन फॉर्म बाय दिस लाइंस आर एक्स एक्सिस। तो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि आपको दिस पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड कर देती हूँ पहले समझ जाओ। ये जो शेडेड पोर्शन है उसके आपको एरिया निकालना है। अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जनरली बेस और हाइट पता करना है। अब बेस क्या होगा, देखो ये वाला बेस होगा आपका, तो बेस क्या होगा, देखो 1 गैप 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपका बेस का जो यूनिट है, बेस का यूनिट है वो है आपका 8 यूनिट। समझ आ रहा है। अब देखो हाइट पता करना, हाइट यानी कि जो 90 डिग्री बनता है वहां से, तो यानी कि आपको इस वाले लाइन से इसका गैप पता करना है। तो देखो यहाँ पर 3 ऑर्डिनेट्स है ना, तो आपको 3 लिखना है। तो आपका हाइट मिल गया, आपका हाइट जो है वो है आपका 3 यूनिट, तो आपको मिल गया। नाउ आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने को बोला है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, सो हाफ बेस आपको मिल गया, बेस अब भी हमने निकाला कि 8 यूनिट है। सो बेस जो है वो आपका 8 है और हाइट जो है वो आपका 3 यूनिट है। सो हाइट जो है मल्टीप्लाई 3, अभी हमने सीखा वही। सो देखो 2 और ये 4 सिंप्लीफाई हो गया, 2 और 2 4 जा 8 है। सो क्या मिला मुझे, 1 × 4 × 3, ठीक है। सो 1 4 जा 4 एंड 4 3 जा इज 12, यानी कि 12 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, सो अगर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करें कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताओ कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा 3,3, कहाँ जहाँ भी पॉइंट मीट करता है वो होता है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सो दिस टाइप के ऑफ क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। जनरली ये ट्राइंगल या कुछ स्क्वायर शेप बनेगा या रेक्टेंगल शेप बनेगा, तो आपको उसका एरिया निकालना होगा। तो दिस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।